वेलकम इन टीआईजी। बहुत सारा स्टूडेंट से मुझे क्वेश्चन आ रहा था, सर ये सेबी रूल्स नए जो आए हैं उनके ऊपर एक वीडियो बनाओ या फिर एक कुछ तो वेबिनार लो। तो इसके ऊपर क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सितंबर से ये पूरा लिवरेज चला जाएगा। मतलब इसका मतलब ये है क्या कि ये इंट्राडे खत्म हो जाएगा, इंट्राडे का सिस्टम जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा क्या? इससे क्या क्या फर्क पड़ेगा, वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, इसके कुछ कुछ पॉइंट्स है वो आज हम क्लियर करेंगे। और आखिर तक बने रहिए, लास्ट में आपको एक सरप्राइज है वो वाला मैं बताऊंगा। और आखिर तक देखिए इसमें क्या क्या रूल्स आते हैं। तो पहले देखते हैं कि इसमें कौन से पॉइंट है। देखो, सेबी ने जो अनाउंस किया है पूरा इस तरह से, उसका अभी से शुरू हो चुका है इफेक्ट लोगों पे। सेबी का देखो यहाँ पे न्यूज ऐसे ही है, कमोडिटी फ्यूचर पे ये हो रहा है इनका, क्योंकि लिवरेज कम करेगा तो ये ज्यादातर जो कमोडिटी का एरिया होता है वो लिवरेज पे ही चलता है, ठीक है। और इक्विटी का बोल रहे हैं सितंबर 1 से पूरा लिवरेज खत्म हो जाएगा, मतलब आपको पूरा कैश कैरी करना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या है, 50% का कुछ तो मार्जिन लगा के रखा है, वो 7 पॉइंट्स है। वो 5 पॉइंट्स है, वो देखेंगे हम, ठीक है। तो ये न्यू मार्जिन का यहाँ पे बहुत सारा न्यूज ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। सेबी रूल्स का ये वाला, ब्रोकरेज आस्क टू सेबी टू स्टेटस क्यू ऑन पीक मार्जिन, मतलब बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म भी बोल रहे हैं क्योंकि इनका नुकसान हो रहा है। इसके प्रो और कॉन्स देखेंगे हम एक बार। 7 पॉइंट्स देखेंगे कि इस रूल में क्या क्या है। ये पुराने रूल्स है, कुछ उसमें ऐड भी किए हैं, देखेंगे, ठीक है। ये मैंडेटरी होगा ब्रोकरेज के लिए कि आप अगर ये हो रिटेलर हो तो उनसे ब्रोकरेज के लिए मैंडेटरी होगा कि आपका मार्जिन पूरा का पूरा ले होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अफेक्ट करेगा आपको, क्योंकि 100% का अगर उन्होंने मार्जिन का कैप लगा दिया तो आपको अगर ट्रेडिंग करना है, 1 लाख का ट्रेडिंग करना है तो आपको आपके अकाउंट में 1 लाख होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तो कम है 25%, मतलब आप 4 गुना आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपके अकाउंट में अगर 1 लाख है तो 4-5 लाख का आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 4-5 लाख का अगर ट्रेडिंग करना है आगे ये रूल लगने के बाद सितंबर 1 से, तो आपको पूरा का पूरा कैपिटल रखना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट रूल ये बोलता है, ठीक है। तो सेकंड रूल में ये अच्छा है सेकंड रूल। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर पावर ऑफ अटर्नी अगर लेता है कोई तो वो वाला आपका पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। जो भी अब तक कंसेप्ट था पावर ऑफ अटर्नी का कि जो ब्रोकर आपका सब ब्रोकर है, ब्रोकर जो है वो आपके बिहाफ पे कोई भी ट्रेड ले सकता है या फिर आपके बिहाफ पे कोई भी प्लेस कर सकता है, तो ये वाला, और आपका जो कैपिटल है, मार्जिन जो है वो यूज कर सकता है। तो वो वाला पीओए अगर आप उनको रिटर्न में दोगे या फिर आपका साइन करके दोगे ना, तो वो मिसयूज कर सकते थे या फिर फ्रॉड का ज्यादा चांसेस था। वो अभी कम होगा इन द सेंस खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि पीओए का कोई कंसेप्ट नहीं रहेगा, ठीक है। तो सेकंड रूल तो अच्छा है। फर्स्ट रूल में आपको थोड़ा सा नुकसान पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मार्जिन का पूरा का पूरा आपको मार्जिन पे नहीं मिलेगा, तो पूरा का पूरा कैश पे आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा। और इंट्राडे खत्म नहीं होगा, ठीक है। मार्जिन खत्म मतलब इंट्राडे खत्म नहीं होगा, लेकिन आपको पूरा का पूरा कैश लेके ये करना पड़ेगा, ट्रेड करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो पुअर है या फिर कम पैसों में जो एंट्री करता है मार्केट में, उनके ऊपर अफेक्ट करेगा वो वाला। मतलब मेरे हिसाब से ठीक नहीं लग रहा है ये रूल। इनमें थोड़ा कम से कम 2x 3x 4x तो कम से कम यहाँ पे लिवरेज होना चाहिए। नहीं तो इतना अगर रिजिड रहेंगे तो ये फ्लेक्सिबल मार्केट ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो और रेवेन्यू का भी देखेंगे प्रो और कॉन्स में। और यहाँ पे थर्ड है, इन्वेस्टर वांट टू अवेल द मार्जिन नाउ हैव द क्रिएट द मार्जिन प्लेस सेपरेटली। मतलब अगर आपको मार्जिन चाहिए, ये वाला थर्ड रूल जो है ना, ये अच्छा है, ठीक है। अगर आपको मार्जिन चाहिए, ठीक है, 7x 2x जो भी चाहिए, पहले आपको प्लेज करना पड़ेगा ब्रोकरेज से, ठीक है। प्लेज करोगे तो ही आप वहां पे फिर उसको ये कर सकते हो, और वहां पे भी आपको एटलीस्ट 30% का मार्जिन आप रखना पड़ेगा, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उससे ज्यादा मिलेगा तो आप मतलब आपका ये हो जाएगा, तो 4x 3x हो जाएगा, 30% से ज्यादा नहीं होगा। आप देखो यहाँ पे 30% प्लेज का मतलब अगर आपको 1 लाख का ट्रेडिंग करना है तो कम से कम आपके अकाउंट में 30K चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है आपके अकाउंट में कम से कम 30K चाहिए। अगर आपको वो भी प्लेज करना पड़ेगा, आपको खुद से प्लेज करना पड़ेगा, ठीक है। रूल 3 ये है कि देखो मार्जिन पूरा खत्म नहीं होगा यहाँ पे। आप अगर प्लेज करोगे तो आपको मार्जिन मिलेगा। यहाँ पे थर्ड रूल का यही ये मतलब होता है, ठीक है। तो अगर आप, हाँ, और ये फोर्थ रूल जो है ये थोड़ा सा टेढ़ा है, पता नहीं ये क्यों लाते हैं ऐसे रूल्स, ठीक है। तो देखते हैं, इसका डिस्कशन करते हैं। शेयर्स का अगर आप आज बाय कर रहे हो, ठीक है, आज बाय कर रहे हो और उस शेयर पे अगर आपका कुछ ट्रेडिंग किया है समझो 1 लाख का, और उसके ऊपर आपका प्रॉफिट हुआ है 10K का, तो वो 10 के ऊपर के जो 10K है, वो जो प्रॉफिट हुआ है वो आपको 2 दिन के बाद ही मिलेंगे यूज करने के लिए। अब ये टेढ़ा, पता नहीं है ऐसे रूल क्यों लाते हैं ये लोग।
लेकिन इससे फायदा है नुकसान है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि क्या नुकसान क्या होगा अगर आज के आज देगा तो वो ज्यादा ट्रेड करेगा ये होगा, तो वैसे भी तो कर ही रहा है ना। विदाउट अगर 10,000 प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो उसके पास 1 लाख तो है, वो वैसे ही करेगा भी। ठीक है। रिटेलर का अगर बचाने का बोल रहे हो आप, रिटेलर को सेव करने का, तो ये रूल से उतना फायदा नहीं होगा। ठीक है। तो ये वाला फोर्थ रूल मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे कि आपका अगर प्रॉफिट आज हो रहा है तो वो 2 दिन के बाद आपका जो प्रॉफिटेबल ये है तो आप उसको ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है। तो फिफ्थ यहाँ पे है, फिफ्थ वाला देखेंगे यहाँ पे। तो अभी क्या होता था इतने दिन की मार्जिन लगता था आपको पूरा एंड ऑफ द डे, बट न्यू मार्जिन रूल से भी रिक्वायर्स द फुलफिल द मार्जिन ऑब्लिगेशन द बिगिनिंग ऑफ द डील। ठीक है। हाँ ठीक है। पहले क्या होता था कि थोड़ा सा आपको सेटलमेंट के लिए यहाँ पे यूज कर, फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे बोलता है कि आपका जो ऑब्लिगेशन है, देखो कभी कभी आपको मैसेज आता है, कभी कभी आप बाय कर ले होते हो। ठीक है। लेकिन सेल करते वक्त एक मैसेज आता है, पूरा अगर सेल करते हो तो मैसेज आता है कि आपको कि बोलता है इनसफिशियंट मार्जिन है आपके पास, अभी आप सेल नहीं कर सकते। तो फिफ्थ पॉइंट यही बोलता है, अगर आपका मार्जिन अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है तो वो आपको पहले ही सेटलमेंट होना चाहिए इसका, आप ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले। ठीक है। पहले क्या होता था कि बाद में भी आप कर सकते थे सेटलमेंट, इन द सेंस देखो कैसे आप समझो अगर 4 लाख का ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, 4 लाख का ट्रेडिंग कर रहे हो, तो अगर सेल करने के लिए थोड़ा ये लगता है। ठीक है। शॉर्ट साइड वालों के लिए ज्यादा जरूरी है ये रूल। ठीक है। जो भी शॉर्ट साइड करता है या फिर सेल भी कर देगा ना, तो कभी कभी बोलता है कि इनसफिशियंट आपका बैलेंस बोलता है। तो वो जो है ना बाद में भी हम ऐड करके उसमें उसमें ऐड करके ऐड मनी करके फिर उसको हम सेटल कर सकते हैं, लेकिन अभी पहले से ही वो रिक्वायरमेंट होना चाहिए। मतलब ये डायरेक्टली बोल रहा है कि आपका लिवरेज यहाँ पे भी इस रूल पे भी कम हो जाएगा। तो इस रूल का यूज करके भी ब्रोकरेज क्या करते थे कि आपका लिवरेज बढ़ा देते थे। तो ये रूल, ये तो डायरेक्टली लिवरेज बढ़ाने का तो एक रूल है। ठीक है। लेकिन ये इनडायरेक्टली लिवरेज आपका बढ़ाने का रूल है, तो वो भी एक ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है। तो सेबी ने ये भी क्लियर कर दिया कि और ये रिटेलर के लिए अच्छा है। ठीक है। रिटेलर के लिए अच्छा है ऐसा बोल रहा है। देखते हैं अभी इसमें प्रो और कॉन्स क्या 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 होंगे। प्रो और कॉन्स देखने के बाद हम देखेंगे कि इसका हमें सितंबर 1 के बाद प्लानिंग क्या होना चाहिए। ठीक है। तो सरप्राइज हमारा वही है कि हम इसके ऊपर प्लानिंग कैसे करें, मॉडिफाई कैसे करें, इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है। ये सोल्यूशन के लिए रुकना पड़ेगा आपको, और आखिर में हम देखेंगे इसका सोल्यूशन क्या हो। हाँ तो अभी देखते हैं प्रो एंड कॉन्स क्या है। देखो जो सेबी ने बोला है ना टू सेव रिटेलर, अभी इसका लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि टू सेव रिटेलर। अगर देखो यहाँ पे सेबी क्या बोल रहा है कि लिवरेज ज्यादा होने से, लिवरेज पे ज्यादा काम करके रिटेलर आपका पैसा ये कर रहा है, लॉस कर रहा है। देखो वैसे भी रिटेलर लॉस ही करेगा अगर उसका एजुकेशन नहीं होगा उसके पास, ठीक है, अच्छे से लर्निंग नहीं है उसके पास, तो वो लॉस ही करेगा वो। अब क्या करेगा, पहले लिवरेज पे 4 लाख का ट्रेडिंग करता था, अभी फुल कैश लेके करेगा, तो नुकसान करवाना है तो वो 4 लाख कैश में भी करेगा तो भी नुकसान ही करेगा। तो ये इसका लॉजिक पता नहीं चला कि ये रिटेलर को कैसे सेव करेगा लिवरेज का जो फंडा है। लेकिन इससे तो ये जरूर होगा कि जो कम पैसों में जो एंटर करते हैं ना उनका तो जरूर से यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा रास्ता आने का। और जो भी ग्रो होते हैं ना फास्ट में, कम अगर नॉलेज ज्यादा है और ग्रो फास्ट होने का पोटेंशियल ज्यादा है ना, उन पे थोड़ा ब्रेक लग जाएगा। ये इसके हिसाब से मुझे थोड़ा लग रहा है कि ये उतना अच्छा नहीं है। ठीक है। ये रीजन और उतना बढ़िया भी नहीं है। ठीक है। तो वो प्लेज करना पड़ेगा सब लोगों को, वो वाला ठीक रूल है। तो इसको बैलेंस कर देगा ये वाला। ठीक है। तो डरने का ज्यादा जरूरी नहीं है, जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो इंट्राडे चालू रहेगा, तो बस याद रखें यहाँ पे कि ट्रेडर का सेकंड पॉइंट यहाँ पे है कि ट्रेडर का जो लर्निंग का जो थिंकिंग है वो बढ़ेगा यहाँ से। ठीक है। ये रूल आने के बाद में लर्निंग पे ज्यादा फोकस करेगा अभी। ठीक है। जो ट्रेडर है। और थर्ड स्पेकुलेशन का, वो तो देखो अभी लिवरेज पे भी करेगा स्पेकुलेट, और बिना लिवरेज का भी स्पेकुलेट करने वाला तो स्पेकुलेट करेगा ही। कैश में लेके आएगा 10 लाख फिर भी स्पेकुलेट ही करेगा ना। उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, लर्न करो। ठीक है। इसलिए हम हमारे यहाँ पे फ्री वेबिनार रखते हैं, अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो वहाँ पे नीचे आप लिंक दिया है, वहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन लिंक कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च करिए TIG ट्रेडिंग इन ग्रीन, ये वाला आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो कॉन्स देखते हैं इससे, इससे तो बहुत बढ़िया देखो अफेक्ट हो जाएगा ये वाला रूल आने के बाद किसके ऊपर, इंट्राडे। ऑलमोस्ट जो है वॉल्यूम बहुत डिक्रीज होगा, जो हमारा यहाँ पे आखिरी का पॉइंट भी है ना,
तो ये वाला जो है पूरा यहाँ पे अफेक्ट करेगा इसको वॉल्यूम पे, और यहाँ पे इंट्राडे पे, जो भी इंट्राडे में आके करता है ना लिवरेज पे, उनके लिए ज्यादा अफेक्ट करेगा। स्मॉल ट्रेडर ट्रेडर जो है वो बहुत स्लोली ग्रो करे। इसके ऊपर हमारे पास सॉल्यूशन है, वो मैं सरप्राइज में बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। अभी ये 2 पॉइंट खत्म होने के बाद में कि क्या है हमारा वेबिनार का, मैं अनाउंस करने वाला हूँ। वो वाला जो पूरा सिस्टम जो है विदाउट, अब ये से सेबी के रूल आने के बाद भी हम सिर्फ 50K 60K लेके भी हम 7 मंथ में 100% ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वाला वेबिनार मैंने बता दूंगा उसके बारे में थोड़ा सा आखिर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट है कि इफेक्ट ऑन एफएनओ, इसमें तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि न्यूज आ रहे हैं ना कमोडिटी में इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हो, तो वैसे ही एफएनओ पे भी आएगा, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग जो करता है ना वो लिवरेज पे ज्यादा चलता है, ठीक है। अगर आपको अगर ये करना है अभी शॉर्ट साइड करना है, तो आपको पूरा का पूरा पैसा वहां पे रखना पड़ेगा, ठीक है, मार्जिन पे नहीं चलेंगे। तो अगर आप शॉर्ट साइड का अगर कोई लॉट ले रहे हो, तो अगर समझो 2.5 लाख 3 लाख के आसपास होगा, या फिर 5-6 लाख का, तो वो पूरा का पूरा पैसा आपके अकाउंट पे होना चाहिए, तभी आप वो शॉर्ट साइड का ट्रेड कर सकते हो। विदाउट लिवरेज नहीं। तो फिर आपको वो प्लेज करने का ऑप्शन है, वो प्लेज कर सकते हो। फिर वो प्लेज करके फिर वो ब्रोकर सब ब्रोकर के साथ पीओए शेयर करके वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इफेक्ट ऑन ट्रेडर ये तो वॉल्यूम में हो जाएगा, और लॉस का रेवेन्यू दोनों को हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ट्रेडेड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ट्रेडिंग कम हो जाएगा लोगों का, तो वो लॉस गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो जाएगा, और ब्रोकरेज का ब्रोकर फर्म को लॉस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ज्यादा अभी करते हैं ना, तो लिवरेज पे ज्यादा लोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि कम पैसों में ज्यादा मिल रहा है, तो कम वाले भी ज्यादा, वो क्राउड हट जाएगा, ठीक। तो ये भी कौन से तो अभी मैं अनाउंस कर दूंगा कि ये वेबिनार हम लेने वाले हैं कि 7 मंथ में 100% हम कैपिटल कैसे ग्रो करें, और हमारा इनिशियल कैपिटल सिर्फ 70K होगा, इससे ज्यादा नहीं। तो इसके लिए आपको पूरा डिटेल मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे आप जाके वो या फिर आप टेलीग्राम में जाके TIG ट्रेडिंग सर्च कर सकते हो, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा ये वाला जो वेबिनार आने वाला है, ठीक है। 7 मंथ में 100% हम कैसे ग्रो करें, और ये थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करेंगे, और न्यू रूल जो है सेबी के, उनके अकॉर्डिंग हम एडजस्ट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर।